नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों और केंद्रीय कर्मचारियों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, पेंशन रिवीजन को लेकर आज हम बड़ी अपडेट आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर आए हैं। तो सभी पेंशनर्स जल्दी से जुड़ जाएं और अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें, जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ही प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा हम अपडेट पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर केंद्र सरकार की दलील को स्वीकारते हुए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया था। जी हाँ दोस्तों, 3 महीने का अतिरिक्त समय दे दिया गया था कि आने वाले जो 15 दिसंबर है तब तक का समय आपको दिया जाता है और उससे पहले पहले ही आपको पेंशन रिवाइज करके हमारे पेंशन धारकों की रिवाइज्ड पेंशन के साथ साथ एरियर का भी भुगतान करना है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी और शर्त भी रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यदि इस बार आप एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के अंदर यानी 15 दिसंबर तक आप अगर पेंशन रिवाइज करने में असमर्थ रहते हैं तो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड का जो आपको अभी अप्रूवल मिल रहा है इसका अलग से आपको 8.5% की दर से ब्याज देना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें होने के बाद ही अप्रूवल मिला था, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो कहीं पर भी एक्टिव पेंशन रिवीजन मामले को लेकर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रोसेसिंग या फिर यानी कि कितनी पेंशन रिवीजन को लेकर प्रोसेसिंग हो चुकी है या फिर कितना काम बचा हुआ है, कोई भी अपडेट अभी तक पेंशन धारकों के साथ शेयर नहीं की गई है। जो हमारे पेंशनर्स हैं उन्होंने लगातार पेंशन रिवीजन के लिए अपनी मांगे रखी हैं, अपना प्रोटेस्ट किया है, लीगली तरीके से वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट एक यहाँ पर आप देखिए कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करना कितना बड़ा अपराध है। और ये सही मायने में अगर हम देखें तो केंद्र सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती है सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि ये तो एक तरह से डेमोक्रेसी का खंडन है। लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ ही झुकती नजर आ रही हैं, क्योंकि मनमानी यहाँ पर सरकार की चल रही है। लेकिन हमारे पेंशन धारक इस बार लीगली तरीके से करारा जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, लीगली तरीके से बिल्कुल सरकार को करारा जवाब देने के लिए हमारे पेंशन धारक अब रेडी हैं और उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तैयारी भी कर ली है, क्योंकि जिस प्रकार के हालात दिखाई दे रहे हैं उसके अंतर्गत 15 दिसंबर तक काफ़ी कम संभावनाएं हैं पेंशन रिवीजन को लेकर। लेकिन अगर 15 दिसंबर बीत जाता है तो हमारे पेंशन धारकों के पास हक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने का, क्योंकि इस बार लीगली तरीके से ही सरकार को शिकंजे में कसा जाएगा और सरकार को आखिर जवाब देना होगा क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी मजाक एक तरह से केंद्र सरकार के द्वारा उड़ाया जा रहा है। दोस्तों, पेंशन रिवीजन हमारे पेंशन धारक काफ़ी सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो केवल और केवल पेंशन पर डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए पेंशन रिवीजन बहुत ही अहम है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि उनकी जो पूरी तरह से डिपेंडेंट वो पेंशन पर हैं। तो एक अगर हम माने कि एक फौजी है जो पूरा अपना जीवन फौज को देता है, अपने देश को देता है, देश रक्षा में देता है, लेकिन जब बुढ़ापे में उसको ज़रूरत होती है तो यहाँ पर पेंशन को लेकर भी इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। तो ये हमारे देश के लिए काफ़ी शर्मनाक है। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल हम 15 दिसंबर तक हमारे पेंशनर संगठन भी वेट कर रहे हैं, सभी पेंशन धारक भी चुप्पी साधे हुए हैं कि एक उम्मीद है कि 15 दिसंबर तक शायद केंद्र सरकार हमारे पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज करे और एरियर भुगतान भी कर दे। लेकिन जो है अगर ऐसा होता है तो ये बेहद खुशखबरी की होगी हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए भी यानी जो 2 फेज़ बन रहे हैं, दोनों फेज़ के लिए हमारे पेंशनर संगठन अब इस बार बिल्कुल एक्टिव हैं, अलर्ट हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार एक करारा जवाब केंद्र सरकार को मिलने वाला है पेंशन रिवीजन को लेकर। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल यही अपडेट निकल कर आ रही थी। आगे इस मुद्दे पर जैसे ही कोई ऑफिशियली अपडेट रहेगी हम सबसे पहले आपके साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए सभी पेंशन धारकों को जय हिंद, जय भारत।